राधे राधे एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो जितने भी जेकेपीएसआई के एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए एक लेटेस्ट अपडेट है कि जेकेएसएसबी ने जेकेपीएसआई का ऑफिशियली सिलेबस आउट कर दिया है। एंड हम सबकी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड ये सिलेबस है, बिकॉज जो प्रीवियस सिलेबस था उससे टोटली चेंज कर दिया गया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम फटाफट से इस सिलेबस को देख लेते हैं कि क्या सिलेबस दिया हुआ है न्यू। सो जैसे कि देखो, ये आज की ही डेट है, यहाँ पे आज ही रिलीज हुआ अभी थोड़ी देर पहले। एस्पिरेंट्स, ये पीडीएफ जस्ट मैंने ओपन कर दी है और अभी मैंने भी सिलेबस रीड नहीं किया है, तो आपके साथ ही मैं सिलेबस को देखती हूँ। तो चलिए फटाफट से सिलेबस को देखते हैं। ये रहा कुछ हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। इस बार का प्लस पॉइंट ये है कि आपको हर एक कंपोनेंट की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दे दी गई है और स्पेसिफिकली उनके टॉपिक्स भी जेकेएसएसबी ने खुद ही मेंशन करके दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये जो सिलेबस रिलीज हुआ है, ये जैसे सेंटर के एग्ज़ाम होते हैं एसएससी वगैरह के, उस लेवल का आपका ये सिलेबस आया हुआ है। एंड ऑब्वियसली जो सेंटर लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत इजी रहने वाला है। नो डाउट बाकियों के लिए भी इजी ही होगा, डिफ़िकल्ट तो किसी के लिए नहीं होगा। तो चलिए हम इस सारे सिलेबस को एनालाइज करते हैं। सो एस्पिरेंट्स, आपके इस एग्ज़ाम में होंगे टोटल 100 क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, और जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5 मार्क्स की। सो ये तो आपको अपने माइंड में क्लियर रखना है। एंड ड्यूरेशन है एज यूजुअल 120 मिनट्स, मीन्स 2 आवर्स। सो सबसे पहले हमारा कंपोनेंट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। 20 क्वेश्चंस होंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स मीन्स 40 मार्क्स। सेकेंड कंपोनेंट है जनरल अवेयरनेस, जीके। इसके भी 20 क्वेश्चंस रहेंगे और 40 मार्क्स। थर्ड कंपोनेंट दिया हुआ है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 15 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स। फोर्थ वन इज इंग्लिश, 15 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स। फिफ्थ दिया है आपका मैथमेटिक्स, 15 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स ऑल्सो। एंड लास्ट वन इज कंप्यूटर, इसके भी सेम 15 क्वेश्चंस रहेंगे और वो भी 30 मार्क्स के। सो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स, ये तीन कंपोनेंट्स जो हैं ये हैं आपके मैथ्स एंड रीजनिंग। इन तीनों की अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लें, 40, 30 एंड 30, इट मीन्स 100 मार्क्स के आपका मैथ्स और रीजनिंग है। जिन बच्चों का मैथ्स और रीजनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उनके लिए तो ये 100 मार्क्स बहुत इजी रहने वाले हैं, और जिनका वीक है सो मैं उनको यही बोलूँगी कि आप अपना मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर लें, बिकॉज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छी है। एंड नेक्स्ट बात है जीके की, जो बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है। आगे हम इसके टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। 100 मार्क्स आपके सीधे सीधे मैथ्स और रीजनिंग दे रहे हैं, इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैथ्स रीजनिंग में कोई कमी नहीं छोड़नी है। मैथ्स रीजनिंग अपना स्ट्रॉन्ग कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। एंड बाकी भी एज़ यूजुअल सारे ही कंपोनेंट्स इजी हैं, हम किसी को भी लाइटली नहीं ले सकते। सो इसीलिए अब हम इन कंपोनेंट्स के भी आगे स्पेसिफिकली जो टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं हम उनको देखते हैं। तो सबसे पहले है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के। देखिए आपको इस बार कितना डिस्क्राइब करके सिलेबस बताया हुआ है, इजी है कि आपको कहीं भी बाहर नहीं जाना है, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है। सो इस कंपोनेंट में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इस एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, arithmetical reasoning and figural classification, arithmetic number series, non-verbal series, coding and decoding, statement conclusion, syllogistic reasoning। और आगे भी इनके कुछ और ज़्यादा इनको डिस्क्राइब करके दिया हुआ है सिलेबस। एंड आगे भी कुछ टॉपिक्स स्पेसिफिकली बताए हुए हैं, सिफिकेशन, सिमेंटिक सीरीज, नंबर सीरीज, फिगरल सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग एंड decoding, numerical operations, symbolic operations, trends, space orientation, space visualization, Venn diagrams, drawing inferences, punched hole pattern, folding and unfolding, figural pattern folding and completion, indexing, address matching, date and city matching, classification of center codes, roll numbers, small and capital letters numbers, embedded figures,
क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस। ओके, तो मैंने भी अभी फर्स्ट टाइम ही रीड किया है। जिस पीडीएफ ऑन की और सोचा कि आपके साथ ही मैं भी इस सिलेबस को रीड आउट करूं, तो इस बार ही काफ़ी डिस्क्राइब करके और काफ़ी डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है लिटरली। सो आपको तो बहुत अच्छे से ही करना पड़ेगा अब सब कुछ। उसके बाद है जनरल अवेयरनेस। सो इसमें क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चंस इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस एक्सपेक्टेड ऑफ एनी एजुकेटेड पर्सन। तो आपको ये बहुत ही एक अच्छे वे में इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि आपकी जनरल इंटेलिजेंस चेक की जाएगी। और जनरल अवेयरनेस में आपका चेक किससे रिलेटेड नॉलेज किया जाएगा, तो वो भी देख लेते हैं। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसकी जनरल पॉलिसीज जो कि इंडिया से रिलेटेड होगी। और देखिए स्पेशल रेफरेंस टू JNK, स्पोर्ट्स से रिलेटेड साइंस, साइंटिफिक सर्च, पीपल इन न्यूज़, करंट अफेयर्स एट्सेट्रा। सो ये सब तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कुछ टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि द स्कोप ऑफ द टेस्ट विल बी कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। इट मीन्स ये नंबर सिस्टम का टॉपिक है पूरा। परसेंटेज एज यूजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। सो आपको मैथ्स के सिर्फ यही चैप्टर्स करने हैं। जो जो इन्होंने बताया है यहाँ पे एटसेट्रा नहीं लिखा है, इट मीन्स सिर्फ यही हैं जो स्पेसिफिकली करने हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। 30 मार्क्स, बहुत ईजी रहेगा ये। उसके बाद हमारी इंग्लिश को इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया हुआ है। वोकेबलरी, grammar, sentence structure, synonyms, antonyms, and their correct usage, error spotting, fill ups, synonyms, homonyms, antonyms, spellings, detecting misspelled words, idioms and phrases, too broad, one word substitution, improvement of sentences, active passive voice, conversion into direct indirect narration, shuffling करनी पड़ेगी आपको sentence parts की, shuffling of sentences in a passage also, close passage, comprehension passage. To test comprehension, 3 or more paragraphs will be given and questions based on those will be asked. At least one paragraph should be a simple one based on a book or a story, and the other 2 paragraphs should be on current affairs based on a report or an editorial. इंग्लिश तो आपको टोटली SSC लेवल की दी हुई है। सो इसको भी आपको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। आप इंग्लिश को लाइटली नहीं ले सकते, इस बार 30 मार्क्स का सवाल है। उसके बाद आपको मैथमेटिक्स का कुछ बताया हुआ है। अलजबरा की कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स आएंगी। लीनियर इक्वेशंस पे क्वेश्चंस आ जाएगा। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगल और वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स, congruence and similarity of triangles, circle and its chords, tangents, angles subtended by chords of a circle, common tangents to 2 or more circle। ये सारा 10th के लेवल का जो ज्योमेट्री है वो मुझे दिख रही है यहाँ पे। मेंसुरेशन ऑल्सो 10th, ट्रिग्नोमेट्री ये भी 10th का चैप्टर है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, आपको ये 10th लेवल का ही मैथ्स है, डरना मत इसको देख के। सो अच्छे से प्रिपेयर करिए। उसके बाद आपको कंप्यूटर है 30 मार्क्स का, नॉट लेस वन। काफ़ी अच्छे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको भी काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो देख लेते हैं इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमें बेसिक्स में दिया हुआ है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस, पोर्ट्स, विंडोज़ एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, सॉफ्टवेयर में कुछ टॉपिक्स जो मेंशन किए हुए हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी आएगा, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल एंड पावर पॉइंट एट्सेट्रा। वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, वेब ब्राउजिंग, सर्चिंग, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, मैनेजिंग एन ईमेल अकाउंट, ई बैंकिंग, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड प्रोटोकॉल्स, नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स जैसे हैकिंग हो गया, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन एट्सेट्रा एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। सो यही कुछ 6 कंपोनेंट्स थे जो सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं।
एंड लास्ट में कुछ नोट भी दिए हुए हैं, जैसे जो क्वेश्चंस होंगे पार्ट ए बी एंड डी के will be of a level commensurate with the essential qualification with graduation, and questions in part C, E and F will be of 10th standard level. तो हम अभी देखते हैं कि A, B and D में क्या दिया हुआ है. A, B and D, इसमें आपको ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश. इसमें आपको ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. एंड अगर हम बात करें सी, ई एंड एफ कंपोनेंट मींस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल एबिलिटीज एंड कंप्यूटर, तो इसमें आपके 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस रहेंगे. तो गाइस अपने अकॉर्डिंग देख लो आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज इस बारी पैटर्न टोटली चेंज हो गया है. हमारे टाइम पे 120 क्वेश्चंस आते थे 150 मार्क्स के. इस बार आपके क्वेश्चंस कम कर दिए गए हैं, इट मीन्स 100 कर दिए गए हैं, बट आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा कर दी गई है. एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको स्पेसिफिकली डिस्क्राइब भी कर दी है कि कितने कितने मार्क्स का क्या क्या कंपोनेंट है. और अच्छी बात यह है कि टॉपिक्स भी स्पेसिफिकली जेकेएसएसबी ने खुद ही मेंशन कर दिए. सो एक एक कंपोनेंट को उठाइए, उसके सारे टॉपिक्स पढ़िए. टाइम तो हमारे पास कम है, बट देखिए इस टाइम मैं उन बच्चों के लिए कुछ कहना चाहूँगी जो इस सिलेबस को देख के डर गए होंगे, जहाँ तो जो बिगनर्स हैं. सबसे पहले आप शांत रहिए. आज का दिन लीजिए, कल इवन कि कल का दिन भी लीजिए सिलेबस को समझने में. देखिए कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती है हमारे लिए. देखिए जो बिगनर्स हैं, इस टाइम मैं उनकी फीलिंग समझ सकती हूँ कि वो किस फेज़ में होंगे या फिर उनके माइंड में क्या-क्या डाउट्स या फिर क्वेरीज़ चल रही होंगी. तो उनके लिए मैं यही कहूँगी, आप 1-2 दिन इस सिलेबस को एनालाइज़ कीजिए अच्छे से और अपने माइंड में ये थिंकिंग रखिए कि कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ये आप सबके लिए एक चैलेंज है. जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपीयर होना है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और जो तो ऑलरेडी एग्ज़ाम्स देते हैं या फिर जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये काफ़ी ईज़ी रहने वाला है. सो बिगनर्स आप सबके लिए मेरी एक ही सलाह रहेगी कि आप एक-एक कंपोनेंट उठाइए, उसके टॉपिक्स को बहुत अच्छे से एनालाइज़ करिए, उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए. इस टाइम अब आप कोई बुक्स पे जाएँगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बुक आपको इतना सारा सिलेबस इतने कम लिमिटेड टाइम में करवाएगी, या फिर आपका किसी भी बुक को पढ़ के फर्स्ट टाइम आपका सिलेबस कवर हो जाएगा. देखो ऐसा तो नहीं होने वाला है. तो आई विल सजेस्ट कि आप यूट्यूब की ही हेल्प लें. यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है. हर एक कंपोनेंट के अलग-अलग नोटबुक्स बनाइए और उसके हर एक टॉपिक्स को यूट्यूब पे सर्च करते जाइए और उसको कंप्लीट करके ऐसे-ऐसे करके आप अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसको डेली बेसिस पे रिवाइज़ कीजिए. और मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी कंपोनेंट को लाइटली लेना, बिकॉज़ हर कंपोनेंट जो है वो 40-40 और 30-30 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन रखी हुई है. सो कंपटीशन तो काफ़ी टफ रहने वाला है, बट आप अपना 100% दीजिए. कुछ भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती, कोई ये चीज़ चैलेंज लग रही है, तो मैं उनको यही कहूँगी कि अगर आप डिपार्टमेंट में आते हैं तो आपको उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने हैं. सो टेक इट पॉजिटिवली कि जेकेएसएस भी आपको डिपार्टमेंट के लिए ही प्रिपेयर कर रही है, कि इवन कि आपको जो बाद में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो आपको स्टार्टिंग में ही चैलेंजेस फेस करना सिखाए जाएँ. सो बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए एंड आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑल. आपको जो कोई भी डाउट्स रहते हैं या जो भी कोई हेल्प होगी मेरे एंड से मैं ज़रूर करूँगी. सो तब तक के लिए आज की हम अपनी सिलेबस डिस्कशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं. एंड एट लास्ट, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माई साइड. बिलीव इन गॉड एंड बिलीव इन यू. Nothing is impossible if you believe in yourself. And guys, stay focused and stay motivated. Believe in your God and believe in you. Till then, take care. Bye bye. Jai Hind, Jai Bharat, and Radhe Radhe.